वो बोल रही थी कि हमारे घर वाले बहुत टॉर्चर कर रहे हैं हमको। उसकी जेठान उसको बहुत टॉर्चर कर रही है, उसकी जेठान उसको बहुत उसको बहुत परेशान कर रही थी। वो बताती नहीं थी, मतलब बात नहीं करने नहीं, वो मैं कॉल लगाती थी तो बोलती थी कि हेलो हाँ काम कर रहे हैं, ठीक है बाद में बात करते हैं। पुलिस वाले ना फोटो खींचने दे रहे थे ना अंदर जाने दे रहे थे, हमको नहीं जाने दे रहे थे। हाँ पैसा भी गिन दिया गया है, जो मतलब केस वापस ले ले, पैसा गिन दिया गया है। हाँ वहाँ छत पे लेके गए हैं उन लोग को, सब सारे लोग को छत पे लेके गए उन लोग, मतलब अलग पैसा गिन के। हाँ पुलिस वालों को अलग लेकर गए। हाँ और फिर वहाँ पे भी थे पुलिस वाले, मतलब गौर स्टेशन, वहाँ गौर पुलिस स्टेशन। हाँ वहाँ पे ऊपर लेने मतलब छत पे गए उन लोग, पैसा गिन दिए। वही लंच देकर आधे रास्ता में मोबाइल लेकर गए, बोले कि तुम्हारी लड़की फांसी लगा ली, हमको फंसाने का उसका आदमी करा। उसका आदमी बोला। रिपोर्ट मतलब जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है वो बोल रहा है वो मतलब सुसाइड दिखा दो उसने। बना रहे हैं उस पर कि सुसाइड दिखा दिया जाए। राजनेता जी कहाँ के हैं? राजनेता हमारे बहन के ससुर हैं। हाँ नेतागिरी करते हैं। हाँ जी जी। कौन सा वार्ड नंबर है? वार्ड नंबर महागौरी नगर। मतलब कौन से नेता है? कुछ मौके भाजपा के नेता है, वो सांसद के साथ में रहते हैं। जी हाँ। अच्छा हाँ, जो वर्तमान सांसद के साथ में रहते हैं वो। कोई शादी भी नहीं, मुझे बजा के चले गए। आपके जो जीजा के भाई। हाँ मेरी बहन को न्याय चाहिए। हाँ न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। मेरी बहन को मार डाले सब लोग। नमस्कार आदाब, मैं हूँ रेहान और आप देख रहे हैं TNC लाइव टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के थाना गौर के अंतर्गत एक दूसरी घटना सामने आई है। पिछले चंद दिनों में एक 2-3 दिन पहले की घटना थी कि कुछ सिपाही यही थाना गौर के ही दारू के नशे में बैठे थे। एक दुकान पर एक भाई अपने बहन की इज्जत बचाने के लिए थाने पर जाता है, चौकी पर जाता है, और उस चौकी के सिपाही ने बेशर्मी की सभी हदों को पार करके उससे दारू की डिमांड कर ली और उसकी दुकान पर जाके दारू पीने लगे, उसकी बहन की इज्जत बचाने के बजाय। उसके बाद में जो दूसरी घटना यहाँ घटित हुई थाना गौर जनपद बस्ती के अंतर्गत, ये हम नगर पंचायत है बभनान में एक घटना घटित हुई कि अभी 2022 में अप्रैल महीना था, शादी हुई नवविवाहिता की। घर वालों का कहना है कि जितना उनसे हो सकता था यथाशक्ति उससे ज़्यादा ही दहेज उनके लोगों को दिया, ससुराल जनों को दिया। लेकिन उसके बाद अचानक कल दोपहर में उस लड़की की लाश जो है झूलती हुई मिली। लेकिन जो वीडियो सामने आया निकल करके, मैं वीडियो चूँकि लास्ट दिखाना गाइडलाइन के बाहर है, मैं वीडियो दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा कि वो वीडियो देखने के बाद में कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि ये आत्महत्या लड़की ने किया है। हर कोई को ये लगेगा, हर किसी को लगेगा फॉरेंसिक जांच कर ली जाए तो भी ये लगेगा कहीं ना कहीं मार करके उस लड़की को दहेज के कारण या किसी कारणवश उसकी हत्या कर दी गई है। और थाना गौर में ये लगातार दूसरी घटना है। एक बहन की इज्जत बचाने के लिए भाई जब थाने पर गया तो वहाँ पुलिस वालों ने दारू की डिमांड की, और यहाँ पर जब एक बार हत्या हो गई तो उसके बाद में भी अभी पुलिस इसमें काफ़ी लीपापोती करने की कोशिश में जुटी है। फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद है, बभनान नगर पंचायत है, थाना गौर है, जनपद बस्ती में। हम यहाँ उनके परिजनों से जान लेते हैं कि आखिर उस लड़की का जीवन अभी चंद दिनों में इतनी जल्दी मतलब क्या मुसीबतें आई उसके जीवन में, या परिवार वालों को कुछ बताती थी या नहीं बताती थी, आखिर कौन सी वजह थी कितनी जल्दी उसने अपने जीवन को त्याग दिया या उसकी हत्या कर दी गई। हमारे साथ में उनकी माता जी मौजूद हैं। हमें छोड़ के हमार बहनी चली गई, हमारे बच्चे हम कहाँ से पाए हमारे बच्चे। ये बताइए, सुनिए चुप रहो बेटा। शादी कब हुई चाची? 22 अप्रैल को हुआ था। 2022 में। कुछ दहेज की मांग किए थे वो लोग? 3 लाख पहले मांगे थे हमसे दहेज, घर गिरो रखकर हम उसको 3 लाख दिए, बाकी पूरा टोटली सारा सामान उसको दिए। अब बोल रहा था यहाँ करवा चौथ में आया, हम बोले कि आओ उसको पानी पिला, तो कहे नहीं हम नहीं आएंगे। ये कौन कह रहा था? उसका आदमी कह रहा था कि हम नहीं आएंगे, हमको भात खवनी हमको दीजिए तब हम आएंगे, हम यहाँ पर आपके घर नहीं आएंगे। कितना हम बुलाते थे, आज जेवर भी नहीं दिया उसको। एक मंगलसूत्र छोटा सा जो हम दिए थे, जो कान में पहनी वही हम दिए थे, वही वो लेकर उसी को आपने जेवर दिया था शादी के दौरान, वो भी नहीं पहने? नहीं पहनने देता, सब अपने पास रखा था हमको। अच्छा, 5-6 महीने के अंदर कितने दिनों तक अपने वहाँ ससुराल में रही और कितने दिनों तक? मात्र 1 दिन के लिए भेजता था, फिर शाम को लेकर चला जाता था। तो रीजन आपने नहीं पूछा क्या? पूछते थे भैया, कुछ नहीं बताती थी हमको, कुछ
कुछ नहीं बताती, पता नहीं धमकी देकर भेजते थे सब, पता नहीं क्या देकर भेजते। परसों कह रही थी कि इतना सारा हमको कपड़ा दे दिया, नीचे उतरने नहीं दे रही है, कपड़ा प्रेस कर रही है। स्क्रीनशॉट मार के हमारी लड़की ने उस दिन रख भी लिया। 4 लोग 5 लोग मिलकर हम लोग बात वीडियो कॉलिंग कर रहे थे। तुरंत कहा फ़ोन काटो, क्या बात कर रही हो उसके आदमी। और 2-2 बजे रात तक उसको मोमो भरवाता था। नहीं, बड़े हमारे बड़े जेठ है। हाँ हाँ, सर तुरंत बात करने भी नहीं देते। हमारे बहनी आज हमारी दुनिया में। इधर आ जाओ। आपकी बहन थी? आपसे तो बात करती रही होंगी, कुछ प्रॉब्लम बताई होंगी, लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, वो बोल रही थी कि हमारे घर वाले बहुत टॉर्चर कर रहे हैं हमको। उसको बहुत परेशान कर रही थी वो। कुछ बताती नहीं थी, मतलब बात नहीं करने नहीं। वो मैं कॉल लगाती थी तो बोलती थी कि हेलो हाँ काम कर रहे हैं, ठीक है बाद में बात करते हैं। और उसके आगे पीछे सब लोग लगे रहते थे। तो आपके पास में थी, कभी आप लोगों ने हाल चाल लेने के लिए मतलब वहाँ उसके घर नहीं गए? नहीं, वो बताते ही नहीं थे। उसके आगे पीछे हम लोग जैसे उन लोग आगे पीछे लगे रहते थे। हाँ हाँ। उसके बाद में कोई समस्या नहीं बताई? नहीं। हाँ, माता जी बताएं। कोई समस्या हमको भैया नहीं बताई, रात में भी नहीं, परसों रात के भी फोन जानकारी आपको? हमको 12 बजे दोपहर में हमको फ़ोन, इन लोग को लंच देने हम गए। वही लंच देकर आधे रास्ता में मोबाइल लेकर गए, बोले कि तुम्हारी लड़की फांसी लगा ली, हमको फंसाने का कोशिश। उसका आदमी करा, उसका आदमी बोला रूबल। हाँ, वो चली गई, हमको फंसा कर चली गई। यही सब बताइए। मेरी शादी भी नहीं होगी। मेरी बहन को कोई शादी भी नहीं, मुझे बजा के चली गई। आपके जो जीजा के भाई। हाँ, मेरी बहन को न्याय चाहिए। हाँ, न्याय चाहिए। मेरी बहन को मार डाले सब लोग। ये आपका एरिया कौन सा पड़ता है? बमनान भैया बताए दे बाबू। बमनान बागेश्वर नगर। हाँ, वार्ड नंबर 11 है। थाना कौन सा पड़ता है? गौर। थाना गौर पड़ता है। हाँ। तो FIR वगैरह आप लोगों ने कब किया? FIR कल की है। जब आपको सूचना मिली कि आपकी बहन की हत्या कर दी गई या आत्महत्या कर ली गई अपने आप से, तो उसके बाद में आपने क्या किया? तो हम गए थे गोरखपुर सामान लाने। पुलिस सब कोई पहुंच गया था। आप लोग जब पहुंचे तो क्या हुआ? सब पुलिस थे वहीं पर, सब लाश को उतार लिया गया था? नहीं, ऐसे टंगा हुआ था, ऐसे कह के हम लोग को जाने नहीं दे रहा था। हम दरवाजा ऐसे धक्का दे कर तब हम बोले अंदर नहीं जाना है। किसी पुलिस वाले ना फोटो खींचने दे रहे थे ना अंदर जाने दे रहे थे, हमको नहीं जाने दे रहे थे। हाँ, पुलिस वालों को जो पुलिस है चौकी इंचार्ज तो शादी वर्दी में आए थे। चौकी इंचार्ज कौन है? क्या नाम कौन है चौकी इंचार्ज का? जानकारी है, चलिए ठीक है। पैसा भी गिन दिया गया है। पैसा जो मतलब केस वापस ले ले, पैसा गिन दिया गया है। हाँ, वहाँ छत पे लेके गए हैं उन लोग को, सब सारे लोग को छत पे लेके गए हैं उन लोग, मतलब अलग पैसा गिन के। हाँ, पुलिस वालों को अलग लेकर गए। हाँ, और फिर वहाँ पे भी थे पुलिस वाले, मतलब गौर स्टेशन, वहाँ गौर पुलिस स्टेशन। हाँ, वहाँ पे ऊपर लेने मतलब छत पे गए उन लोग, पैसा गिन दिए। अच्छा, क्या करें? वो लोग थाने पे FIR नहीं लिखा जाता। मेरी बुआ के लड़के थे, वो कहीं अगर FIR नहीं लिखे तो हम SP का लेके चले जाएंगे बॉडी, तो वहाँ लिखा जाएगा। वो बोल रहे हैं कि रिपोर्ट, मतलब जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है, वो बोल रहा है वो मतलब सुसाइड दिखा दो उसमें। बना रहे हैं उस पर कि सुसाइड दिखा दिया जाए। राजनेता जी। कहाँ के हैं राजनेता? हमारे बहन के ससुर हैं। हाँ, नेतागिरी करते हैं। हाँ जी। कौन सा वार्ड नंबर है? वार्ड नंबर महागौरी नगर। मतलब कौन से नेता हैं? कुछ मौके पे? भाजपा के नेता हैं, वो सांसद के साथ में रहते हैं। जी हाँ। अच्छा, हाँ, जो वर्तमान सांसद के साथ में रहते हैं वो। न्याय चाहिए अंकल। तो ये सारी कहानी आपने देखी उत्तर प्रदेश के जनपद बस्ती के थाना गौर अंतर्गत वार्ड नंबर, ये बागेश्वर धाम है, बागेश्वर नाथ का ये जो स्थान हम बता रहे हैं, मंदिर के जस्ट सामने उस लड़की का मायका था, और जहाँ पर उसकी परिवारजनों का आरोप है कि हत्या कर दी गई, और हत्या ही नहीं की गई, उसका उत्पीड़न भी हो रहा था कई दिनों से, लेकिन उसके परिवार वालों से उसकी मुसीबतों को, उसके दुखों को बताने नहीं दिया जा रहा था। और जिसके बाद में जब हत्या हुई, हत्या होने के बाद में घर वालों को सूचना देकर उसी लड़के ने बताया कि आपकी लड़की ने हमको फंसा दिया। उनको
और उनके परिवार वालों को उस लड़की के मरने का दुख नहीं था। लड़की का ये कहना है, उसके छोटी बहन का कहना है कि उसके देवर ने ये भी कहा है कि उसकी अब शादी नहीं होगी। ऐसे लोगों का ज़मीर मर चुका है, ऐसे लोगों का जो है कह सकते हैं कि उनका जो दिमाग है वो अंधा हो गया, अंधभक्त हो गए हैं कि जब एक लड़की की लाश वहाँ पड़ी है और दूसरे में वो कह रहा हमारी शादी नहीं हो रही है। वहीं पर आप एक अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं। कयास क्या लगाना है, अभी पिछले 2 दिनों के भीतर की ये बात है कि एक पुलिस वाले दारू में बिक गए थे। यहीं पर इस लड़की का कहना है कि जब लाश वहाँ पर फंदे से लटक रहा था, उसी बीच में पुलिस आई और पुलिस ऊपर गई। वहाँ पर क्या कर रही थी, मांडोली कर रही थी। अब दारू के लिए मांडोली कर रही थी, पैसे के लिए कर रही थी, वो तो पुलिस जाने, और वो जो मांडोली करवा रहा था वो जाने। लेकिन फ़िलहाल क्या आपको लगता है कि थाना गौर में जो 2 बोतल शराब के लिए पुलिस बिक सकती है, क्या इस लड़की को भी इंसाफ मिलेगा? क्या आपको ये लगता है कि जो पुलिस दारू की बोतल के लिए अपने भाई बहन की इज्जत बचाने के लिए जाता है, उसको 2 बोतल दारू में बेच देता है, क्या इस लड़की की मर्डर में, इस लड़की की हत्या में उनको अच्छे से कानूनी दायरे में रहकर न्याय दिला पाएगा? इस पुलिस पर कितना भरोसा है आला अधिकारियों को संज्ञान में लेकर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करके? और जो आरोप लगा रहे हैं परिवारजन की, उस मामले को रफा दफा करने की पूरी साजिश, पूरी तैयारी की जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर क्या नहीं बिकता, आप तो हर किसी को ये मालूम है कि हिंदुस्तान में, हमारे देश में खरीदो तो क्या नहीं बिकता है। और ऐसे पुलिसकर्मी जहां हों जो 2 बोतल शराब पर बिक जाते हों, तो और चीज़ों पे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। फिलहाल अगर इस पर कोई कार्रवाई या कोई मांडोली या किसी तरीके की कोई घटना घटित होती है या किसी प्रकार का कोई नया अपडेट मिलता है तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। बने रहिए TNC लाइव TV न्यूज़ चैनल के साथ।